बढ़िया से लगाओ ना, काम कर ठीक से लगाओ, सुंदर से लगाना चाहिए। आज तरह कोनो काम में धा दिल बस पाछ के अरे रिकॉर्डिंग होता हो यार, सब सुंदर सुंदर दिखना चाहिए। जब बार कूड़ा करकट हो जाए जमा कर दिया और उन्होंने करावा सामने से हटावा, और सब कागज में हटा दो बस, कागज नहीं दिखना चाहिए। ये सब कागज बढ़िया से सजा करके रखिए कि रिकॉर्डिंग भी हो तो दिखाई पड़े, अच्छा दिखाई पड़े। लगा हो भोला सब ठीक है, ढंग से सजा करके रखिए, सब निकाल के चमका चमकी से बारी। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण, सब बोलिए श्रीमन्नारायण। बोला लोग सुनाते नहीं के श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं बोलूंगा वेंकटरमण, आप कहोगे गोविंदा गोविंदा। वेंकटरमण बोला ना कर बकारे नहीं कब में वेंकटरमण अतः बकारता नहीं होगा, बड़ा जोर से बुर्बकदास से आ गई तू ऑन करो करा कर ये बोला ही नहीं करता ये गई है बोला था ये वेंकटरमण और जोर से वेंकटरमण। अगर माई को तरह जोर से बोलेगे चाहिए तो बुझा दे खाई नहीं होगा, आज बोलेगा गई उठ जा तो चल जा मुझे क्या नाम मुझे क्या खाइए बचा। वेंकटरमण वेंकटरमण गरुड़ वाहन गरुड़ वाहन गरुड़ वाहन हरि नारायण गोविंदा गोविंदा। श्री राम अयोध्या मिश्र का यह ग्राम जहाँ जिग्नेश्वर महादेव की सन्निधि में श्रीमद्भागवत भक्ति ज्ञान बोध सत्र का आज चतुर्थ दिवस आरंभ हो रहा है। ये कथा सारे वेद आदि का सार सार है। निगम कल्प भल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम भृगुवर नरमात्रम तारये कृष्ण नाम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय विश्वगाय नमः। नमः परम रसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्णचंद्र वाङ्मय स्वरूपाय श्रीमद्भागवत पुराणाय
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यन्नाममङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृपा यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रम् क्षितिभरणहरं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मबाधः यदुवर परसत्स्वैर्दोर्भिरस्यत्र धर्मम् दोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचरविजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् प्रेमदेवम् मृत्यस्तयानुसव मेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तनेति तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्गम् ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययो यदरथा बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशम्
कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्त कामः आस्थाय धाम रममाणबुदार कीर्ति संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्य शेषः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री बाहर जा रहा है और थोड़ा और श्री राम जय राम
रामानुज यतिराज पुकारो नुज यतिराज पुकारो रामानुज फणिराज पुकारो रामानुज फणिराज सहारा रामानुज यतिराज सहारा रामानुज रामानुज फणिराज सहारा रामानुज फणिराज सहारा रामानुज फणिराज सहारा रामानुज यतिराज सहारा रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते गुण कर रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज मूढ़मते राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज मूढ़मते राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज मूढ़मते राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज मूढ़मते राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण भज मूढ़मते रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज भव भीरो रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज भव भीरो रामानुज भज भव भीरो रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज भव चतुर्थ दिवस
मुनिवर सुखदेव से परीक्षित ने निवेदन किया है, हे ब्रह्मराज, मैंने बहुत कुछ विगत 4 दिनों में सुना। आपके श्रीमुख वचन श्रवण करके मेरा जी तृप्त नहीं हो रहा है। प्यास दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जा रही है। जिस भूख और प्यास के कारण ऋषि समीक के गले में मरा हुआ सर्प अपने रजोगुण के कारण में डाल दिया, अब वह भूख और प्यास नहीं है। अब तो आपके श्रीमुख चंद्र च्योत भगवत कथामृत की प्यास बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। सुखदेव बड़े आश्चर्य देख रहे हैं। राजन, मुझे तो भूख लगती है तो पूरी गैयों का दूध अकेले ही पी जाता हूँ। आजकल राम अयोध्या मिश्र का पूरी गैयों का दूध यहीं चला आता है। वो तो सुखदेव का जमाना था, द्वार द्वार जाते थे, सब लोग पिला देते थे। अब तो यदि मैं द्वार द्वार जाऊं तो हो सकता है किसी द्वार मिले, किसी द्वार न मिले। इसलिए भैया अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा अपने घर। इसलिए जिसके द्वार पर गैया है और जो पिलाना चाहता है, सनोज भी अपनी गैयों का दूध दूह करके भेज देते हैं, गरम गरम खूब गुड़ और मधु मिला के, और आते ही घटर घटर पी जाते हैं। हाँ, दूध हमारा प्रधान आहार है। न तो मैं फलाहारी हूँ, ना ही मैं अन्नाहारी हूँ। मैं हूँ भगवत प्रसाद, भगवत कृपा, भगवत प्रसाद से जीवन जीने वाला। भगवान की कृपा से प्रारब्ध बस जो मिले, जो शास्त्र निषिद्ध न हो, उसे स्वीकार कर भगवत भजन में सो सहायक बन सके। शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट भरने के लिए, भजन के लिए भोजन परमात्मा अपनी कृपा से देता ही है। रुद्ध गुहा की मजितो नति ओपसन्नान तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। धन दुर्मदान्धों का भजन ये भजनानंदी महात्मा नहीं करते। इसीलिए गांवों से निकल करके आज भी मैं गांवों तक ही रह गया। मुझे किसी नगर महानगर में जाने की कोई लिप्सा नहीं रही। क्यों? वहां धन दुर्मदांध हैं, धन के मद से अंधे लोग हैं जो तुम्हें अधः पतन की ओर लेकर के जाते हैं। जितना आप धनाढ्य देख रहे हो, बड़े बड़े कथाकारों को धन, अपार धन, सबकी बुद्धि परमात्मा की कृपा से ही ठिकाने लगने वाली है, अन्यथा बुद्धि ठिकाने लग गई है। दोनों मुहावरा है। रही मन साई इतना दीजिए, मुझे तो भरपेट दूध पीने को मिल जाता है तो लगता है कि बैकुंठ मिल गया। सच कहता। हाँ, उसमें भी आजकल गाय का देसी एकदम धारोष्ण, घर 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 घर। राम अयोध्या आजकल अपनी कंजूसी छोड़ दिए है मेरे लिए। वैसे हैं तो ये जन्म के कंजूस, लेकिन हमें दूध पिलाने के लिए कंजूसी आजकल छोड़ चुके हैं। इसलिए हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरुण मिश्र जी कुछ कहिएगा मत। कह देता 7 दिन के लिए चुप्पी साध लीजिए, कंजूसी ने उन्हें छोड़ दिया है। हाँ, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सवेरे ही कहा जाते हैं स्वामी जी, जितना दूध पीना है दिन भर पीते रहिए और पिलाते भी रहिए। हाँ, पिलाते भी रहिए। जो आवे सबको दम शुद्ध दुग्ध का कॉफी का डिब्बा रखवा दिए है, बड़का बाल्टा के बाल्टा दूध। जितना पीना है पीजिए और पिलाइए। ऐसी उदारता तो कभी थी नहीं आप में, लेकिन इतने उदार कब से हो गए? तो कह रहे हैं कि आपके दर्शन से मेरी बुद्धि जो बिगड़ी हुई थी कुछ सुलट गई है।
और ऐसी ही कृपा करे कि जाते समय पुनः हमारी बुद्धि जैसी थी वैसी हो जाए। जब तक है तभी तक, जाने के बाद ऐसी बुद्धि न रहे, नहीं तो ये सब धन हमारा। ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हमने भी जब प्री पोस्ट जो है आशीर्वाद दे दिया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के मुनिवर सुखदेव ने आज श्रोता परीक्षित से पूछा है, नैसाति दुस्सहाक्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। हे राजन, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती? कहा, हे मुनिवर, लगती तो है, लेकिन अब वह भूख नहीं है, अब वह प्यास नहीं है। आपने मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश के अनेक आख्यानों को सुनाया। मैंने सुना है कि जदुवंश में बड़े ही धर्मात्मा धर्मशील महात्मा जदु हुए। चंद्रवंश में जहाँ पर साक्षात भगवान नारायण कृष्ण नाम से देवकी वसुदेव के तेज में समाहित होकर अवतार लिए। यदि यह सच है तो आप मुझे सुनावें। अब तो इसी की प्यास है, इसी की भूख है। अवतीर्य जदुर्वंशे, जदुवंश में अवतार लेकर उन्होंने क्या क्या किया। अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले, समस्त प्राणियों को जन्म देने वाले, जन्माद्यस्य यतः, जिनके द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता, पुनः पालन को प्राप्त होता, और अंत में से सारा जगत उन्हीं में जाकर के समा जाता है। ऐसे भगवान नारायण जदुवंश में उत्पन्न होकर के जो भगवान हैं, क्या उन्होंने किया? कृतवान यानि विश्वात्मा तानिनो बद विस्तरा। आप विस्तार पूर्वक हमें कहें, बद तानि नो बद न अस्माकम, मेरे लिए पंचम्यर्थे षष्ठी, मेरे लिए तानि नो वद विस्तरात, विस्तार से, अत्रापि तृतीयायाम पंचमी विस्तरात वद, अर्थात विस्तरेण वद, विस्तार से कहो। ये बाबा लोग लिखने में भी बड़ा मस्ती से लिखते हैं। बादरायण कभी पंचमी के अर्थ में तृतीया करेंगे, कभी तृतीया के अर्थ में पंचमी करेंगे। मौज में जीते हैं, और इनके हाथ में व्याकरण तो इनका दास है भैया। हम लोगों को तो व्याकरण के पीछे चलना पड़ता है, और इन लोगों की वाणी के पीछे पीछे व्याकरण चलता है। अस्तु, कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। राजा है, बद एक वचन का प्रयोग अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के प्रति नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा है, राजा के शरीर में संपूर्ण देवताओं का निवास है, इसलिए वह एक वचन का प्रयोग कर सकता है। चूंकि सुखदेव भी उस राजा के प्रजा है, प्रजा होने के नाते एक वचन का प्रयोग कर सकता है राजा। मुनि के लिए भी
इसलिए वद, नहीं तो कहना चाहिए वदताम, कहिए। अनुवाद उसका होगा कहिए, और यहाँ वद, कहो। मध्यम पुरुष एक वचन वद, कहो। और भी कई भाव है। अधिष्ठ संप्रष्ट प्रार्थना अर्थे सुलिंग, प्रार्थना के अर्थ में भी क्योंकि कहा जा सकता अष्ट, ये विद्वानों का विषय है, आपका नहीं, जो अभी कह रहा है। तो आप विस्तार से कहिए, विस्तरेण वदन्तु, विस्तार से आप कहिए। ज्येष्ठ के लिए एक वचन भी बहुवचन का प्रयोग होता है। निवृत्त दर्शये, मेरी भूख और प्यास दोनों चली गई। कौन ऐसा पशु होगा जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को श्रवण करने में प्रमाद कर विरक्त हो जाए? वह तो पशु ही होगा जो भगवान श्री उत्तम श्लोक के गुणानुवाद से अलग हो जाए, गुण श्रवण से अपने आप को पृथक कर ले। हमने सुना है मेरे पितामह समरांगण में जिस भगवान श्री यदुवंश में अवतरण कृष्ण का सहाय पाकर के कहा 11 क्षौहिणी, कहा 7 क्षौहिणी, 11 और 7 का अनुपात महाभारत के युद्ध में, और कृष्ण का सहाय पाकर के अनायास ही कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की सेना सागर के तरह थी, तर गए, पार कर गए। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरत् वत्सपदं स्वयत्प्लवाः। भगवान श्री कृष्ण का सहायता प्राप्त करके मेरे पितामह अर्थात अर्जुन, कौन है ये? परीक्षित। पिता का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। तो कौन हुए? पितामह हुए। किसके? परीक्षित के। कथा सुखदेव से कौन सुन रहा है? परीक्षित। ये सब याद है कि भूल गए सब? किसका संवाद चल रहा है? सुखदेव और परीक्षित का संवाद चल रहा है। परीक्षित कौन है? अर्जुन के पौत्र है। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र हैं। परीक्षित कौन है? उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले विराट तनया के पुत्र हैं। परीक्षित कौन है? ऋषि धौम्य के शिष्य हैं। परीक्षित कौन है? कृपाचार्य की कृपा है। इस तरह परीक्षित का अनेक परिचय। सीधा परिचय अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं परीक्षित। श्री परीक्षित का परिचय। सुखदेव मुनि कौन है? कहा व्यास के पुत्र हैं, पराशर के पौत्र हैं, शक्ति के प्रपौत्र हैं, और वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं। वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, और व्यास से सुखदेव। वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता नारायण। तो नारायण से किस पीढ़ी में है? नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, सुखदेव, 7वीं पीढ़ी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की मैंने सुना है। इतना ही नहीं, हे ब्रह्मरात,
हे व्यासपुत्र, हे मुनिपुत्र, हे गुरुदेव, हे मेरे रक्षक, सुना ही नहीं अनुभव भी किया। देवी उत्तरा के गर्भ अर्थात मेरी माता के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान श्री हरि कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा से हमारी रक्षा की। जुगोपकुक्षी गतयात चक्रु मातुस्मेयः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिल देहभाजाम् अंतर्बहिः पुरुषकालरूपैः प्रियच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। जिन्होंने माया से अर्थात अपने संकल्प से, अपने ज्ञान से मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन जो मनुष्य नहीं थे, नहीं है, माया मनुष्य, माया से मनुष्य बने हैं, संकल्प से मनुष्य बने हैं, कर्म के बंधन में पड़ करके मनुष्य के तरह नहीं हुए हैं। ऐसे माया से मनुष्य बनने वाले जगत रक्षण के लिए, संसार की रक्षा के लिए जो संसार में आए, जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ की रक्षा की, मेरी रक्षा की गर्भ में रौण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। कुरु और पांडव, संपूर्ण कुरुवंशियों और पांडव वंशियों का एकमात्र में वंश था। यदि मैं मर जाता तो पांडव और युधिष्ठिर, पांडव और दुर्योधन दोनों का ही वंश समाप्त था। एकमात्र मैं अकेला दोनों का प्रतिनिधि रूप। लेकिन माया से जो मनुष्य बनते, उन्होंने मेरी माँ के पेट में प्रवेश करके और मेरी रक्षा की। उनके संबंध में आप सुनावें। मैंने सुना है कि रोहिणी के पेट जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा संकर्षण। पहले वे देवकी के पेट में आए, देवकी के पेट में उनका गर्भाधान हुआ, देवकी के पेट में वे पले, चले गए रोहिणी के पेट में। ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं जचती है, ये कैसे हुआ? ये कहे। एक बात और बतावे, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ ब्रजंगता। क्या बात थी कि अपने पिता वसुदेव को छोड़ करके ब्रज में चले गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा श्री कृष्ण नारायण। ये भी कहे, ठीक है चले ही गए तो क्वावासम ज्ञाति विसार्धम। अपने बंधु बांधवों के साथ कितने दिनों तक, वर्षों तक, माह तक वे इस धराधाम पर, धरती पर निवास किया। और निवास किया ही तो उन्होंने क्या क्या किया। कृतवान सात्वताम पति ही, भक्तों के स्वामी, प्रेमियों के स्वामी, चाहने वालों के स्वामी, भक्तों के स्वामी, भक्तिमतों के स्वामी, ऐसे सात्वताम पति ही उन्होंने ब्रज में रह करके क्या किया।
वृंदावन में रह के क्या किया, गोकुल में रह के क्या किया, बृहत्सानपुर में जाकर के क्या किया, मथुरा में रह कर के क्या किया, द्वारिका में रह कर के क्या किया। ब्रजे वसन किम करुन् मधुपुर्यां च केशवः। भ्रातरं चावधि कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्। अपनी ही माँ को बना बना करके उन्होंने कंस को कैसे मारा। मैंने सुना है कंस ने उनके ज्येष्ठ 6 भाइयों को पत्थर पर पटक कर दे मारा और उनकी माँ चिल्लाती रह गई, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, दैया रे मेरा बेटा, कहाँ गया रे मेरा बेटवा। रोती रह गई, हाय तुम कहाँ गए, तू कहाँ चली गई, कहाँ मर गए, हाय रे मेरा बेटा। ऐसा कह करके जो विलाप करुण क्रंदन की, उनके बेटों को, अपने भाइयों को, मारने वाले कंस को उन्होंने कैसे मारा, अपनी माँ का भाइयों का बहाना बना के। जिन भाइयों के लिए मैया रोती रही, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, आय तुम चले गए, आय तुम चले करके बड़ा विलाप की। चिट्ठी न कोई संदेश, जन्म लेते ही मारे गए, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ऐसा विलाप करके रोने वाले इतना सब देखो कृष्ण ने कितना सहन किया है। ज्येष्ठ 6 भाइयों को मारने वाला ये कंस है। देखो सनातन धर्म को समझो। इन बौद्धों ने और जैनों ने सनातन धर्मावलंबियों को कायर बना दिया। प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, कौन कहता है? संपूर्ण महाभारत और भागवत प्रतिशोध की कहानी है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि तुम दंड नहीं देते हो तो धर्म की हानि करते हो। दंड दो, दंडित करना चाहिए। और पाप का जब घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति दंडित हो ही जाता है। हाँ, सत्पुरुष भी प्रतीक्षा करते हैं कि देखूं ये कितना बड़ा पाप कर रहा है, जरा करने दे, और करे और करे और करे, और नहीं तो उकसा करके बढ़ा देते हैं कि चल साला कर ही रहा तो कर तू। हाँ, हम भागवतों की कथा में कर जाते हैं। हाँ, हमारी शैली है चालको बुद्धिदायक। और देखो 2 सालों ने तो महाभारत कराया, 2 सालों ने महाभारत कराया। आप कहोगे कि बाबा ये क्या बोलता है तू? ठीक तो बोलता हूँ, 2 ही तो साले थे महाभारत कराने वाले। एक दुर्योधन का है? एक धृतराष्ट्र का साला, साला नहीं तो कौन था? और धृतराष्ट्र का साला शकुनी। और देखो भगवान जरूर है, लेकिन कहने दो हमें। एक अर्जुन का साला है? एक अर्जुन का साला, 2 साले। इन 2 सालकों ने क्यों कराया? एक अधर्म का पक्ष लिया, एक ने धर्म का पक्ष लिया। धर्म का पक्ष लेने वाला कह रहा है कि मेरा ही धर्म ठीक,
अधर्म का पक्ष लेने वाला कह रहा है कि मेरा ही धर्म, मैं ही न्याय के पथ पर हूं, मैं ही न्याय के पथ पर हूं। परंपरा विरुद्ध शकुनी ने अन्याय के पथ को ही न्याय का पथ माना, है ना? तो हुआ क्या? पांडवों को देश निष्कासन हुआ, पांडवों को देश निष्कासन हुआ, 12 वर्षों का वनवास मिला अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, और 1 वर्षों का अज्ञातवास मिला। आय हाय हाय, बात सच है, इसीलिए तो पे ये ठाकुर जी चला रहे हैं कि तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। फिर एक फायर श्री कृष्णचंद्र भगवान के, तो वाह वाह, श्री कृष्णचंद्र भगवान की